आप देख रहे हैं ड्रीम टच एकेडमी। मैं हूं कुलदीप कुमार कुमावत। नेम, ऐश, रेयर, एग्री, अजार, आर, कॉल। अरे बाप रे, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ। यहाँ नेम ए साउंड आ रही है, ऐश यहाँ ए पे दो मात्राएं आ रही है, रेयर ए और ए आ रहा है, एग्री केवल ए आ रहा है, अजार यहाँ ए आ रहा है और यहाँ आ रहा है, आर ए आर ई आर यहाँ आ रहा है, काल नहीं कोल तो यहाँ साउंड आ रही है ओ। ओह माय गॉड, किस वर्ड को क्या पढ़ूं, दिक्कत आ रही है। हम देखने जा रहे हैं प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन कितने प्रकार के होते हैं, किन किन चीज़ों का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉवेल्स को कैसे प्रोनाउंस करेंगे और कंसोनेंट को कैसे प्रोनाउंस करेंगे। प्रोनाउन, इससे थोड़ा सा अलग होगा अपना प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण करना। उच्चारण का मतलब किसी शब्द को किस तरीके से बोलना है, और उच्चारण यदि आपका सही नहीं है तो सामने वाला आपको सही ढंग से नहीं समझ पाएगा। इसीलिए किसी भी लैंग्वेज को हम यदि बोलें तो उसे सही ढंग से सुनने के बाद में सही ढंग से बोलें। तो दोनों ही काम ज़रूरी है। सबसे पहला काम है लिसनिंग और उतना ही ज़रूरी काम है स्पीकिंग। जो लोग केवल लिसनिंग करते हैं यूट्यूब देख करके, वो स्पीकिंग नहीं कर पाते, और जो लोग केवल स्पीकिंग की सोचते हैं और लिसनिंग नहीं कर पाते पढ़ करके, उनके भी ये दिक्कत आती रहती है। तो चलिए देखते हैं। हमने जब देखा कि अल्फ़ाबेट का उच्चारण भी आपको करना ज़रूरी था, वो हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो इस वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास एक साउंड होती है वावल और दूसरी साउंड होती है कंसोनेंट। कौन सी होगी? वावल एंड कंसोनेंट। अब ये वावल कौन कौन से होते हैं? आपने देखा था ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे ही कंसोनेंट जो बाकी बच गए उनको हम क्या कहेंगे? कंसोनेंट। तो ये जो वावल साउंड्स होती है ये एक वावल से भी बनती है और दो वावल मिलकर के भी कोई साउंड बनाते हैं। तो जो सिंगल साउंड होती है उनको हम बोलते हैं मोनोफ्थोंग। कौन सा बोलेंगे? मोनोफ्थोंग। और दो साउंड से मिलकर बनी होती है उनको हम बोलेंगे डिफ्थोंग। तो ये दोनों ही साउंड चलती रहती है, एक तो मोनोफ्थोंग और दूसरी डिफ्थोंग। मोनोफ्थोंग में भी बहुत सारे वेरिएशन है, उन वेरिएशन को जानना ज़रूरी है। और डिफ्थोंग में भी बहुत सारे वेरिएशन है, कहीं कहीं ओमिशन भी है। ओमिशन का मतलब वावल आया तो है पर उसका उच्चारण नहीं होता, और कहीं कहीं आया नहीं है फिर भी उच्चारण करते हैं। कई बार दो वावल आए हैं जिनमें से एक साउंड साइलेंट रहता है और दूसरी साउंड बोली जाती है। इस तरीके से हमें गौर से ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से साउंड्स हमारे पास है। स्वर ए का उच्चारण, और स्वर ए जहाँ भी आता है उसके उच्चारण अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके कितने उच्चारण हो सकते हैं। ए के उच्चारण हम 5 प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। सबसे पहला उच्चारण होगा ए, ए और ए वाई, इनको मिला करके यदि ये तीनों साथ आए या कहीं अकेला भी आए तो ए इसका उच्चारण ए होगा, ए आई का भी उच्चारण ए होगा, और ए वाई आए तो भी उच्चारण क्या होगा? ए होगा। कुछ शब्दों में इनका उच्चारण होगा आई, कुछ में इनका उच्चारण होगा ए, कुछ में होगा ए, कुछ में होगा आ, और जो 6th उच्चारण है वो होगा ओ। तो कैसे होता है देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम देखते हैं साउंड ए का उच्चारण। ये अक्सर ए का उच्चारण ये ए होती है, ए होती है या क्या होती है, चलिए देखते हैं। ए, अब ये साउंड कहाँ कहाँ काम में ली जाती है? ए आई और ए वाई ये मिलकर के इसकी साउंड बनती है ए। ए को थोड़ा सा हमने लिखने की कोशिश करी है इस तरीके से ए। ये साउंड कहाँ कहाँ बोली जाती है?
चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो लीजिए, मैंने बोर्ड्स पे कुछ अक्षर लिख दिए हैं और उनको हम देखते हैं और उन शब्दों को भी हम जानते हैं कि कहाँ हमारे ए का उच्चारण क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, पहला वर्ड हमारे पास है नेम, तो यहाँ ए आया है और इसका उच्चारण ए हुआ है। ऐसे ही शैम, शर्मिंदा होना। पेन, देखिए दो अक्षर मिले हैं ए और आई, दो अक्षर मिलकर के भी ए की उच्चारण आ रहा है ए, पेन। और इसी तरह से फेम, फेम के बाद में एप, रेन, डे, से, सेम, शेप और गेम। तो यहाँ सारे की सारी साउंड क्या आ रही है, एक ही साउंड आ रही है। तो इन अक्षरों को पढ़ते समय आपको आ की साउंड नहीं लेनी है, साउंड क्या काम में लेनी है, ए साउंड। अब अगली साउंड हम देखते हैं ऐ। इसी ए से पहले एक ही साउंड हो रही थी खाली, अब साउंड हो रही है ऐ, कहने का मतलब दो मात्राएं। तो ऐ की साउंड भी इसी से हम देखेंगे और कौन कौन से वर्ड्स पे ये साउंड काम करती है कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो लीजिए, ये रहे हमारे पास एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ऐश, गैश, एंकर, एट, मैप, कैट, एन एंड मैन। इन साउंड्स का उच्चारण करते समय थोड़ा गौर करिएगा और ध्यान से उच्चारित करिएगा, क्योंकि हम हर साउंड को एक ही तरीके से पढ़ लेते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऐश, उसके बाद है एट, एट के बाद में है एन, एन के बाद में है गैस, गैस के बाद में हमारे पास है मैप, मैप के बाद हमारे पास है मैन, और मैन के बाद में हमारे पास है एंकर, और एंकर के बाद में लास्ट जो वर्ड है वो है कैट। तो इस तरीके से हमें इनका उच्चारण करना है। अब देखते हैं कि इसकी और कौन सी साउंड्स होती है। अगली साउंड होती है ए, जैसे कि पीछे वर्ड लिखे हुए हैं रेयर, डियर एंड शेयर। तो यहाँ ए दोनों साउंड हो रही है, रे रेयर, डे डेयर और शेयर। तो ए और ए दो साउंड मिलकर के इसका उच्चारण हो रहा है। बात वही है ए, पर साउंड अलग अलग हो रही है। जैसा कि पहले हमने देखा था ए आई और ए वाई, ये तीनों मिलकर के भी ए ही बनाते हैं, केवल अकेला ए आकर के आई की साउंड भी बनाता है। और यहाँ देख रहे हैं कि ए आने के बाद ए साउंड हो जाती है। तो जो सोचते हैं कि हम किताबों से पढ़ें, उनको किताबों से पढ़ने में थोड़ी देरी करनी चाहिए। पहले एक शिक्षक का सहयोग लेना ज़रूरी है और उस सहयोग से उनकी इंग्लिश हमेशा के लिए अच्छी हो जाती है। और यदि थोड़ा बहुत उनको समझ में आ जाता है कि उच्चारण कैसे करते हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी स्टार्ट होती है और वही करना चाहिए। अगला उच्चारण देखते हैं क्या हो जाता है। जैसा कि अगला उच्चारण मैंने लिख दिया है, ए का ए भी होता है। जैसे सबसे पहला वर्ड अपने पास है अलर्ट, अलर्ट के बाद में है अग्री, और अग्री के बाद में है ए जार। तो यहाँ ए उच्चारण हुआ अग्री, अलर्ट, और यहाँ उच्चारण हो रहा है एजार। हाँ, अगले जे का उच्चारण जो अगले ए का हो रहा है वो आ हो रहा है, पहले वाले का ए हो रहा है। तो यहाँ ध्यान रखिए। अगला भी हम देखते हैं पॉइंट क्या होता है। तो अगला उच्चारण देखते हैं ए, जिसका उच्चारण होगा आ। यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास आया आर, स्पेलिंग वो ARE, उच्चारण हुआ आ। आफ्टर AFTER आ, फार FA फार। ऐसे ही हमने अजार, तो अजार एक ए हो रहा है जो पिछली बार देखा, अब की बार उच्चारण इसका क्या आ रहा है आ। तो इस तरीके से बड़ा ही गौर फरमाना है कि हमारे एक ही ए के कितने सारे उच्चारण हो सकते हैं। और अगला उच्चारण मैंने लिखा है ओ, जो न तो आ हो न ओ हो और न ही वो औ वाला हो। तो इसके ऊपर एक चंद्र, आधा चंद्र बिंदु जो लग रहा है वो लगेगा। तो जो चंद्र लग जाता है उससे इसका उच्चारण होता है ओ। तो जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पीछे लिख डाले हैं, उन एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है टॉल, तो देखिए TA है पर उच्चारण क्या होगा, ऐसे कुछ लिखा जाएगा देवनागरी में टॉल, और पढ़ा जाएगा ओ, टॉल। टॉल, हॉल, कॉल, ये पढ़ा जाएगा हॉल।
ये पढ़ा जाएगा कॉल, ऑसम, और यहाँ तक का उच्चारण जो होगा वो होगा औशम। तो इस तरीके से हम उच्चारण करेंगे। ये था आपके ए का उच्चारण। प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और जुड़िए हमारे YouTube चैनल से और इंग्लिश बोलना सीखें, इंग्लिश की हर बारीकी से पड़ताल करना सीखें, और साथ ही साथ लोगों में प्रचलित जो डाउट्स है, संकल्पनाएं हैं, उनको भी चेंज करना सीखें, क्योंकि चेंज इज़ द सॉल्ट ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और इसी नियम पे आप भी चलते जाइए और परिवर्तित होते जाइए। टेक केयर एंड हैव फन।